हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, पेड़ और एक था ठूठा। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा चरित्र है। इसमें इन्होंने तुलना जो किया है दो पेड़ों की, ठीक है। इस पे हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पेड़ की जो है एक हरियाली पेड़ और एक जो सूखा हुआ ठूठा पेड़ है उसमें क्या दर्शाता है और आज के जीवन में इसका क्या महत्व है। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। एक था पेड़, एक था ठूठ। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में जो है राइटर ने क्या संदेश देने की कोशिश किया है और क्या बताने की कोशिश किया है। जो चैप्टर है कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। कहते हैं, जिस मकान में मैं ठहरा उसी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांज का पहाड़ी पेड़। पलंग पर लेटे लेटे वह यूं दिखता कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र हो। इसमें राइटर जो है कहीं जाता है पहाड़ी इलाका में और वहाँ पर जो होता है अपने रूम में जब सोता है तो उसको जो है एक पेड़ दिखता है और वो उसको लग रहा हो जैसे कि वो अपना हो और मुझसे कुछ वो पूछने की चेष्टा कर रहा है। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरे का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बिन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो और इसके ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती है तो काफ़ी झुक जाती है, पर हवा के हल्का पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता है। यहाँ पर राइटर जो है एक पेड़ को देखता है बार बार और देखता है कि वो पेड़ जो है हवा के झोंके की वजह से क्या होता है वो बार बार गिरता है और फिर सीधा हो जाता है। यहाँ पर राइटर जो है इसको कंपेयर जो किया है एक स्नेक के बीन की तरह इसको कंपेयर किया है कि जैसे ही कोई सपेरा बीन बजाता है तो सांप जो होता है अपना फन उठा लेता है। उसी तरह जब हवाएं चलती है तो पेड़ की जो झोंका होती है एकदम फन सा उठा लेता है। कहते हैं हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसलिए बार बार यह क्रिया होती रही, यानी बार बार ऐसे ही जो है दृश्य देखने को मुझे मिल रहा था और मैं उसे देखता ही रहा। देखता क्या रहा, उसकी झुक झूम में रस लेता रहा। यानी जो राइटर है उसमें जो है काफ़ी मग्न हो गया, काफ़ी उसको ये अच्छा लगने लगा। परे परे वह पेड़ पूरा न दिखता था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। यहाँ पर राइटर कहता है कि जो उस समय जो वो पलंग पे बैठा हुआ था, सोया हुआ था, उसे देख रहा था तो उसको शायद उस नज़ारे को नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो पलंग पे आके बैठ गया। जब मुझे वह पेड़ जड़ से पलंग तक दिखाई देने लगा और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी भी तेज़ हो पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है।
यहाँ पर जो राइटर है कुछ साइंस वाली बातें करने की कोशिश कर रहा है। वो बताना चाहता है कि पेड़ जितनी मर्जी हवा हो, लेकिन जो जड़ें हैं उसको शायद वो हिला नहीं पा रहा था। यानी उसकी जड़ें जो थी बहुत ही दृढ़ता के साथ उसको पकड़ रखी थी और उसको गिरने तक भी देने की चेष्टा नहीं कर रही थी। बैठा मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया जो इस पेड़ से काफ़ी निचाई में था। पेड़ का ठोट सूखा वृक्ष और सूखा वृक्ष मानो निर्जीव मुर्दा वृक्ष था। यानी बिल्कुल ही वो सूख चुका था और एकदम ठूठा था। सूखा उसकी सारे वृक्ष की जो थी टहनियाँ थी। कह सकते हो कि एक निर्जीव हो चुका था। कहते हैं ना, पेड़ में जब जान होती है तभी वो सजीव कहलाता है, जब वो सूख जाती है तो वो निर्जीव होने जाती है। सोचा हुआ वृक्ष का कंकाल है। यानी एक तरह से देखा जाए, अगर आप भी जानते हो अगर पेड़ में हरियाली हो तो वो जिंदा होता है, और जैसे उसके पेड़ में से सारी पत्ते झड़ जाते, हरियाली ख़त्म हो जाती है तो वो कंकाल सी ही दिखने लग जाती है, जैसा एक दिन सभी को होना ही है। यानी कहता है राइटर यहाँ पर इंसानों के साथ तुलना करता है कि हर इंसान जो है एक दिन झड़ जाएगा, एक दिन जो है उसका कंकाल भी मिट्टी में मिल जाएगा। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता तो कभी उस सूखे ठूठ की तरह, जो देखते भाले मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या बेग से यह ठूठ न हिलता न ही झुकता, क्योंकि कहते हैं उसमें तो सारा कहते जवानी ही ख़त्म हो गया था, उसकी जो चंचलता थी सारी ख़त्म हो गई। ना तो वो हिल पा रहा था ना ही वो कुछ कर पा रहा था। अगर झुकता भी तो उसकी टहनियाँ जो होता उसे टूट के अलग हो जाता। तो कहता है कि एकदम स्थिर जो है वो खड़ा था, न हिलता है न झुकता है। मन में यह दो शब्द आए और मैंने आप इसे अपने में दोहराया, न हिलना न झुकना। आखिर न हिलना न झुकना का अर्थ यहाँ पर राइटर ने क्या कहने की कोशिश किया है? दूर अंतर में कुछ स्पष्ट हुआ, पर वह स्पष्ट जो था सूक्ष्म था। यूँ संकेत सा था, सब चक्कर काटते रहे, न हिलना न झुकना। तब आया वह वाक्य, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता या दृढ़ता का चिन्ह है, और वह वीर पुरुष है जो न हिलता है न झुकता है। यहाँ पर राइटर ने जो है न जो हिलना और न झुकना, ये वीर पुरुष के साथ तुलना किया है, क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं कभी भी अपने कर्म से कभी झुकते नहीं हैं। जो उनको कर्म दिया जाता है वो बहुत सम्मान के साथ और गौरव के साथ जो है उसको करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पेड़ जो है ठूठा है, कहते हैं ना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसकी दृढ़ता है वो एक सैनिक की तरह जो है उसकी तुलना करवा रहा है। क्योंकि कारण ये है कि वो पेड़ जो है कभी झुकता भी नहीं है, कभी वो किसी के सामने वो भी नहीं करता, हिलता भी नहीं है। तो कह सकते हो कि एक तरह से जो है जीवन की स्थिर है, यानी वीर पुरुष है। वीर पुरुष का मतलब होता है जो कभी किसी परिस्थिति में खुद ना झुके, चाहे जितना मर्जी हवा चल ले, जितना मर्जी उसको अंदर दुख और दर्द आ जाए। कहते तभी मैंने फिर देखा उस छोटे की ओर, वो न हिल रहा था न झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिति चिन्ह है, पर ठूठा में जीवन कहाँ है? लेकिन कहते हैं ना जो ठूठा होता है, जो सूखा होता है, उसमें कहाँ है जीवन? कहते हैं ना न हिलना न झुकना, चलो वीरता की तो निशानी है, लेकिन वीर तो वही पुरुष होते हैं जो जीवित होते हैं। मृत्यु व्यक्ति को कभी भी हम जो है पुरुष जो है बहादुर नहीं कह सकते, कि जो मर चुका है उसका क्या कल्पना। तो कहते हैं ये पेड़ तो बिल्कुल ही सूख चुका है, तो इसमें कहाँ से रह गई वीरता? यह तो सिर्फ मुर्दा पेड़ है। अब मेरे सामने एक विभिन्न दृश्य था कि जो जीवित था वह हिल रहा था, और जो मृत्यु तक था वह हिल नहीं रहा था, न झुक रहा था। तो न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता चिन्ह हुआ। तो मृत्यु की जड़ता क्या है? यानी मृत्यु की जड़ता क्या है? देखिए, न हिलना न झुकना वीरता का निशानी है, तो जो मृत्यु का निशानी क्या बनेगी फिर? यहाँ अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था? मैंने दोनों को देख रहा था और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थिति के अनुसार हिलता झुकता नहीं है वह वीर नहीं, जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। देखिए दोस्तों, अगर कोई स्थिर है, कोई हिलता उलता नहीं है, तो इसका मतलब है वो चीज़ जो है मृत है। क्योंकि आपने भी देखा होगा जो मृत होते हैं ना कोई बात करते हैं, ना झुकते हैं, ना बाल, किसी प्रकार की कोई तरह की प्रक्रियाएं नहीं होती है। तो कहते हैं कि वो मृत्यु हो चुका है, लेकिन झुकना हिलना ये जो है जीवित होने का प्रमाण होती है। किसी भी व्यक्ति में तो हिलता डुलता है तो उसका मतलब है कि वो जीवित है। कहते हैं हिलना और झुकना अर्थात प्रकृति में समझौता। जिस जीवन में समझौता नहीं है, समझौता नहीं है, सामंजस्य नहीं है, वो जीवन कहाँ है? वो तो जीवन की जड़ता है, जैसे यह ठूठा और जैसे यह पहाड़ का शिखर। कहते हैं न हिलना न झुकना, एक तरह से देखता जाए तो ये घमंड है, क्योंकि ये दृढ़ता होती है। पहाड़ हमेशा जो होती है एकदम सर खड़ा करके ही अपने आप को महान जो है यहाँ पर वर्णन करने की कोशिश करती है।
मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने में इनकार कर देता है। अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे। तो इस युग में जो हिटलर और स्टालिन जो केवल एक ही मत के सही मानते थे और मानते ही रहे, वह स्वयं उनका मत था। आज भी भाषा में इसी का नाम जो है डायरेक्टरी आधुनिकता में कहा जाता है कि विश्व की भाषा है दे ले, विश्व की जीवन प्रणाली है कह सुन, विश्व की मात्रा यात्रा का पथ है मान मना, इन तीनों का समन्वय हिलना झुकना और समझौता समन्वय। कहते हैं अगर आप इतिहास देख लोगे तो आपने देखा होगा कि रावण ने अंत तक कभी झुका नहीं, क्योंकि उसने कहा कि जब हमने गलती कर लिया तो कर लिया। कहते हैं ना, जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी आगे की कल्पना नहीं करते, वो कर्म करते हैं। उसी तरह हिरण्यकश्यप भी जो था वो विष्णु को हमेशा ही अपना शत्रु समझता था और अपनी प्राण जाने तक भी उसने दुश्मन ही समझा। तो कहते हैं कि कभी भी जो कुछ होते हैं वो ना हिलते हैं ना झुकते हैं। इसमें आप अगर आधुनिक युग में लोगे तो हिटलर है और स्टालिन है। स्टालिन और हिटलर का जो विचारधारा था दोनों को एक जैसा ही था और दोनों ने जो था विश्व युद्ध करवाया था और विश्व युद्ध में इनका जो था बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। कहते हैं कि जो डिक्शनरी कोई भी भाषा का हो वो कभी भी नहीं बदलती है, क्योंकि जो चीज़ सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। उसको चाहे रावण हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे आपका हिटलर हो, चाहे स्टालिन हो, वो नहीं बदल सकता। बेशकली कहते हैं उसके पावर में, उसकी शक्ति के अभाव कारण कुछ जो है कुछ समय के लिए लोगों को झुका सकता है, लेकिन उसके पश्चात वो झुकाने में सक्षम कदाचित नहीं होगा। जिसमें यह नहीं है वह जड़ है, भले ही वह उस ठूठे की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी हो। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बाज का विशाल पेड़ और दूर दिख रहा था कि वह ठूठ। समय की बात, तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य और वह अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूठे की एक छोटी टहनी काटने लगा। सामने दिख रही थी सड़क जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। कुल्हाड़ी और कुदाल, कुदाल और कुल्हाड़ी, मैंने बार बार शब्दों को दोहराया और तब आया मेरे मन में यह वाक्य, विश्व की भाषा है दे ले, विश्व की जीवन प्रणाली है कह सुन, विश्व की यात्रा का पथ है मान मना, और अथवा हिल भी और झुक भी। पर जो इन्हें भूलकर जड़ हो जाता है वो ठूठ हो जाता है, पर्वत का शिखर हो या अहंकारी मानव हो। विश्व उससे जिसे भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधित्व है कुल्हाड़ी कुदाल। कहते हैं साफ साफ ये कि जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी, और यह सब नहीं तो तैयार हो रहो कि तुम काट डालो जाओ, खोद डाले जाओ, पीस डाले जाओ। कहते हैं दोस्तों कि संसार में अगर हमें धरती पे रहना है तो हर समय जो है संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष के बिना जो है जीवन के जो पहिया है आगे नहीं चलता है। कहते हैं हमारे अंदर हर तरह के गुण होना चाहिए। हम जो जीवन में दे लो भी होना चाहिए, ले लो भी होना चाहिए, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी, और हर तरह की बातें जो हमारे अंदर होना चाहिए समावेश। अगर इनमें से हमारे पास नहीं गुण है तो कहते हैं हम उस पेड़ की तरह हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज वो है कल नहीं है, क्योंकि वो तो निर्जीव हो चुका है। जिसमें ये सारे गुण नहीं होते हैं वो सदैव ही निर्जीव कहलाते हैं। मैं खिड़की से उठकर सामने पलंग पर आ पड़ा। बाँस का एक पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था। पर तभी मेरे मन में उठा एक प्रश्न, तो क्या जीवन की जो चरित्रता बस यही है कि निर्जीव में हवा का झोंका आया और हम हिल गए? कहते हैं जीवन में संघर्ष का जो है झटका आया और हम झुक गए। साफ सफा ये कि यहाँ वहाँ हिलते झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है और जीवन की स्थिरता दृढ़ता जीवन की नकल सत्य ही है। कहते हैं ये सत्य जो है कदाचित बदला नहीं जा सकता, कदाचित हिलाया नहीं जा सकता और ना ही ये ख़त्म भी हो सकता है। आगे प्रश्न क्या था? कोलंबस बिजली की तेज़ शाख है, यह जो है झकिया आता है कि एक बार तो जड़ से ऊपर तक सब पाया संयोजन अस्त व्यस्त हो उठे। सोचा नहीं जी, यह हिलना झुकना जीवन की स्थिरता नहीं, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि व्यवस्था है। जीवन की वास्तविकता जो कृतावस्था तो न हिलना न झुकना ही है, यानी दृढ़ रहना ही है। प्रेम और प्रेम में परिष्ट नहीं है। मैं अपने पलंग पर पड़ा देख रहा कि बाँस का पेड़ झुक रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है और दूर पर खड़ा ठूठ न हिलता है न झुकता है। जीवन वृक्ष में जो जीवन जो की
कृतज्ञता दंतता से हिलना और वह दृढ़ता ठूठ में है। जो जीवन से हीन है, अजीब उलझन है यह। कहते हैं जिसके अंदर गुण नहीं होता वो सदैव ही अपना ढिठ पे रहता है, अर्थात वह न हिलता है और न ही झुकता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपने देखा भी होगा, जाना भी होगा एक बात, कि जिस व्यक्ति में बहुत गुण होता है वो सदैव झुक जाता है। जैसे कोई फल में अधिक फल लग जाए तो पेड़ जो होता है सदैव झुक जाती है, ये आपने भी देखा होगा। लेकिन न हिलना न झुकना, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, उसका जो है जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तभी हवा का एक झोंका आया और बाज हिल उठा। मेरी दृष्टि उसकी झूमती दृष्टि के साथ रपटी रपटी उसकी जड़ तक चली गई। तब मैंने फिर देखा कि हवा का झोंका आता है, टहनियाँ हिलती है, तना भी झूमता है, पर अपनी जगह जमी रहती है। उसकी जड़ हवा का झोंका हल्का हो या तेज, वह न झुकती है न झूमती है। अब स्थिति यह है कि कभी मैं देख रहा हूँ स्थिर जड़ को और कभी हिलते डुलते ऊपरी भाग को। लग रहा था कोई बात मन में उठ रही है और उलझन की जो सुलझाने वाली है, पर वह बात क्या है? बात मन की ही तह से ऊपर आ रही है, ऊपर आ गई है। बात यह है कि हमारा जीवन भी इस वृक्ष की तरह होना चाहिए कि उसका कुछ भाग हिलने झुलने वाला हो और कुछ भाग स्थिर रहने वाला हो। यह जीवन की पुण्य जो है स्थिरता है। बता सकते हैं आप पुण्य हैं, यानी ये बातें जो हैं बिल्कुल पुण्य हैं, पर जरा स्पष्टता चाहती है, और वह स्पष्ट यह है कि हम जीवन के व्यस्त और व्यवहार में हिलते जुलते रहें। कहते हैं मानववादी रहें, पर सत्य के सिद्धांतों के प्रश्न पर हम स्थिर रहें। यानी कभी कहते हैं जब हम जिस राह पे चल रहे होते हैं सदैव अपनी बातों पर स्थिर रहना चाहिए। कहते हैं ना, परिस्थिति के समान हमें कभी झुकना नहीं चाहिए, और झुकना भी चाहिए तब जब परिस्थिति कहता हो। कहते हैं ना, हमेशा झुक जाना भी हमारी ज़िंदगी की सशक्ता नहीं है। कहते टूटे भले ही जाएं पर हिले नहीं, समझौता करे नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, जो जीवन में आगे बढ़ता है, जो कामयाबी के राह पे चलता है, वो कभी समझौता नहीं करना जानता है। क्योंकि समझौता का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को इग्नोर करते चले जाते हो। मान लीजिए पढ़ाई के बात पे ही मैं आ जाता हूँ। अगर आप ये सोचिएगा कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा, तो शायद ये आपसे होगा ही नहीं। क्योंकि किताब आपके धरा का धरा रह जाएगा और ज्ञान आपका वहीं के वहीं रह जाएगा। जैसे आपको मैंने कई बार कहता हूँ कि भाई त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। क्योंकि फ़ायदा तभी होगा जब आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मैं ये बात हमेशा कहता रहता हूँ कि जो वीडियो है अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। क्या पता जो बच्चे 12वीं में हो, 8th क्लास में, 9, 10, +2 जिस क्लास में भी हो, चाहे BA में भी हो, उनको जो है ये नोटिफिकेशन उनके लिए बहुत ही काम की वस्तु होगी। क्योंकि इससे क्या होगा, वो अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर बहुत हेल्पफुल है हर बच्चों के लिए। तो कहते हैं ना, आप लोग भी तो दृढ़ की तरह हो गए हो, ठूठ की तरह हो गए हो, न हिलते हो न झुकते हो। बात तो मेरी समझते तक भी नहीं हो। समझोगे, देखो दोस्तों, सब समझोगे तभी आगे बढ़ोगे। और जो नहीं समझता है, नहीं जानता है, शायद वो कामयाबी की रास्ता पे भी नहीं चलता है। तो सेम हमें ठूठा पेड़ नहीं बनना है, हमें दृढ़ निश्चयी भी बनना है, हमें आगे दूसरे के हेल्प भी करना है। कहते हैं जो दूसरे को हेल्प नहीं करता, जो दूसरे को सहायता नहीं करता, वो व्यक्ति सदैव ही निर्जीव कहलाता है। क्योंकि समझ लीजिए उसको क्या अस्तित्व है जीवन में, क्योंकि उसने किसी के लिए हेल्प भी नहीं किया। सदैव समझौता करता है, जो समझौता करता है उसका कोई अर्थ नहीं रहती। कहते हैं जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह और नाशशीलता और आत्मा है स्वस्तु। तो आत्मा को हिलना झुलना नहीं और देह को निरंतर हिलना झुकना ही है। नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह, जो बांस की जो खपच्ची पर खड़ा रहता है, न हिलता है न झुकता है। हमारे विचार लचीले हों, परिस्थिति के साथ जो समय साधने चले पर हमारे आदर्श स्थिर हो। कहते हैं आपने देखा ही होगा, रामलीला में जब रावण को बनाई जाती है, उसको इतना दृढ़ बनाई जाती है कि ना वो झुकता है न हिलता है, एकदम सीना ताने खड़ा रहता है। और बाद में जो उसकी दशा होती है तो आपको भी समझ है, लोग उसको जला देते हैं। तो कहते हैं दोस्तों, कभी भी हमें जो है एक दृढ़ नहीं बनना चाहिए। हमारी जो फैसलाएँ हों वो कुछ लचीलापन में भी हो, लेकिन इतना भी लचीलापन ना हो कि हम हर बात में जो है समझौता करने लग जाएं। समझौता करना एक अलग बात है और अपनी बातों पर टिके रहना भी एक अलग बात है। जो व्यक्ति आगे जीवन अच्छे से बिताना चाहते हैं, उनको इन बातों को समझना भी ज़रूरी हो जाता है। कहते हैं हमारे जो विचार लचीले और परिस्थिति के साथ समन्वय साधे चले,
हमारे आदर्श स्थिर हों, हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति हो और स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने लेटने मदद देने की भी हो। संक्षेप में अगर जीवन की कृतज्ञता यह है कि वह दृढ़ हो पर अड़ियल न हो। कहते हैं हमारा जीवन में जो उद्देश्य हो सदैव दृढ़ हो बट अड़ियल न हो। आप जिस चीज़ पे अड़ गए ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं अगर आप दृढ़ हो कि मुझे चाहिए बट अड़ना नहीं है, आपने अड़ियल पनता नहीं दिखाना है कि नहीं मुझे चाहिए। क्या पता आपके माता पिता के पास ऐसे पैसे ना हो, तो आपको इतना भी इस बात को समझना चाहिए। यानी हमें दृढ़ संकल्पी बनना चाहिए बट अड़ियल नहीं होना चाहिए। दृढ़ जो आश्चर्य के लिए सत्य के लिए टूट जाता है, हिलता और झुकता नहीं है। अड़ियल जो औचित्य और अनिश्चित जो है समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है और टूट तो जाता ही है पर हिलता झुकता नहीं है। देखिए अड़ियल के यहाँ पर साफ बात बताया गया है कि जो बंदे अड़ियल होते हैं वो अनिश्चित समय असमय का विचार नहीं करते हैं। मैंने अभी बताया भी है कि मान लीजिए आप अगर कोई चीज़ के लिए आप जिद कर रहे हो कि मुझे वो चीज़ चाहिए, लेकिन क्या पता आपके माता पिता के पास पैसे न हो तो वो लाने में सक्षम नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, न हिलोगे न झुकोगे और उसी पे अड़ जाओगे कि नहीं चाहिए तो चाहिए। तो माता पिता क्या करेंगे, आपको कर्ज लेके या खेत या ज़मीन बेच के वो चीज़ की साधन जो है आप तक पहुंचाएंगे, तो इसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए कहते हैं कभी भी हमें अड़ियल नहीं बनना चाहिए। हाँ, हमें दृढ़ संकल्पी अवश्य बने रहना चाहिए। कहते हैं दो टुक बात यह है कि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी पर ठूठ वह है जो अड़ ही सकता है, झुक नहीं सकता। यहाँ पर साफ शब्दों में बात बताई गई है कि जीवन वही है जो अड़ भी सकता है और समय आने पे झुक भी जाता है, पर ठूठ वह है जो अड़ ही सकता है, झुक कभी भी नहीं सकता है। वो सदैव ही अपनी बातों पे ही टिका रह जाता है। एक जीवान दृढ़ता और दूसरा जो होता है निर्जीव जड़ता है। हम दृढ़ हो जड़ नहीं। मैं देखा बाँस का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था और ठूठा अनझुका और अनहिला ज्यों का त्यों खड़ा ही था। इस चैप्टर से दोस्तों हमने ये बात जाना और समझने की कोशिश किया कि हमें सदैव ही समय और परिस्थिति के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर राइटर है जो है दो पैरों के साथ जो है मनुष्य की भावों को तुलना करता है। एक जो होता है हरा भरा पैर होता है और एक जो होता है ठूठा पैर होता है। कहते हैं कि ठूठापन जो होती है एक वीर पुरुष की निशानी होती है, लेकिन वीर पुरुष ऐसा वीर पुरुष कैसा जो हठी हो अड़ियल हो। कहते हैं कभी भी हठी अड़ियल नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर राइटर ने रावण का उदाहरण दिया था। कहते हैं कि वो लास्ट तक जो है अड़ियल पना ही दिखाया। तो कहते हैं आज आधुनिक युग में उसका जो है सदैव ही डंडा के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और वही अड़ियलपन जो है दिखाया जाता है, न झुकना न वो आगे बढ़ना, और उसके बाद जो है लोग उसकी जो है आग के हवाले कर देते हैं, इसको यानी भस्म कर देते हैं। तो जीवन में भी कुछ ऐसा ही परिस्थिति इंसानों के साथ भी आता है, मानव के साथ भी आता है कि अगर आपकी परिस्थिति जो है ऐसी बन जाती है तो सदैव ही समय के साथ फैसला लेना सीखना चाहिए, क्योंकि जो समय के साथ फैसला लेना जानता है वही जीवन का सही आनंद भी उठाना जानता है। कहते हैं दृढ़ हो जाना अच्छी बात है, ठीक है। कोशिश हमें हमेशा करना चाहिए कि अपने आदर्श को दृढ़ पूर्वक जो है आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जो है दृढ़ता से अपना कार्य पूर्ण करता है वही जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है। लेकिन कहते हैं ना कि परिस्थिति के अनुसार भी चलना एक व्यक्ति का सबसे बड़ा साधन बन जाती है, क्योंकि इसमें मैंने एग्जाम्पल भी देने की कोशिश किया था कि मान लीजिए आप जो हो दृढ़ निश्चय हो कि आपने जो है ये चीज़ें आज जो है मोबाइल ख़रीदना ही है, लेकिन मोबाइल ख़रीदने में आपको माता पिता जो है अभी सक्षम नहीं है। वो चाहते हैं कि आप 1 महीना 2 महीना रुक जाएं, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा तो आपके लिए ख़रीद देंगे। तो आपको इस पर जिद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो फ़ैसला आपको बताया है ये तो उन्होंने नहीं कहा कि आपको मना कर दिया है पूरी तरह से। उन्होंने ये कहा है कि अभी परिस्थिति मेरे नहीं है सही, 1-2 महीना में ख़रीद दूँगा। तो ये जो होता है एक सच्चा व्यक्ति ये होता है कि जैसे उन्होंने बताया वो कुछ समय के लिए स्टे कर जाएंगे, और कुछ जो होते हैं अड़ियल वो कहेंगे नहीं अभी तो अभी खरीदो, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो गलत हो जाती है। कहते हैं समय के साथ हमें लचीलापन भी बनना चाहिए, ठीक है। और लचीलापन नहीं करोगे, अड़ियल बनोगे तो माता पिता क्या करेंगे, या तो आपके ज़मीन बेच देंगे या तो आपकी कुछ वस्तु बेच देंगे जो आपके घर में उपस्थित होगा, तो उनके पास तो कोई चारा होगा नहीं।
तो इससे क्या होगा, तुम उस चीज़ को भी खो दोगे और क्या पता उस चीज़ के पैसे बेचने के बाद भी वो चीज़ें ना आए तो आप वो चीज़ को भी गवा दोगे। इसलिए कहते हैं सदैव ही परिस्थिति के साथ अपनी विचारधारा को बदलना एक सच्चे सर्जन इंसान का कार्य होता है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं, जो दृढ़ी खराब होते हैं, जो अड़ियल होते हैं, वो कदाचित भी अपने परिस्थिति के साथ नहीं ढलते हैं और सदैव ही अपने विचारों पे ही आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।